कि आप इदारे शरिया के बुलावे पर इकट्ठा होकर आपने ये साबित कर दिया है कि हम राख के नीचे दबे जरूर हैं, अभी मरे नहीं। क्या बात है, वाह वाह। जमात अहले सुन्नत की एक निहायत ही मुस्तनद और मजबूत आवाज मुहर्रिक और हजरत रईसुल कलम के बड़े चहीते शागिर्द रशीद हजरत अल्लामा मौलाना शाह शहीदुर रहमान साहब मिसबाही, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, चूँकि एक मुसलसल और तवील अलालत के बाद जैसे ही कल रात में हाजिर हुआ, हजरत मौलाना खलीलुल्लाह साहब, मौलाना खलीलुर रहमान फैज़ी साहब ने बताया कि अल्लामा शहीदुर रहमान साहब तशरीफ़ लाएंगे। बखुदा बड़ी सुकून मिला। अल्लाह ताला हमारे सभी उलमाए इकराम की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आप हजरात भी सोच रहे होंगे कि बलियावी को ये क्या खप्त, क्या जुनून सवार हो गया, क्यों गांव गांव जिला जिला सुबह सुबह दौड़ रहा। सच ये है कि रोता वही है जिसे कहीं न कहीं दर्द हो। किसी सेहतमंद आदमी को चीखते नहीं देखा होगा आपने, लेकिन उस आदमी को भी आपने मुस्कुराते नहीं देखा होगा जो किसी मुल्हक बीमारी में मुब्तला हो और सामने मौत खड़ी हो और दर्द से कराह रहा। बिलाशुबह इस वक्त जो हक की जमात है, जो जन्नत वालों की जमात है, जो रास्ता दिखाने वाली जमात है, आज वो जमात बीमार पड़ चुकी है और गैरों ने बीमार नहीं डाला है, हमारे अपनों ने बीमार डाला है। हमारी जमात की सेहत गैरों से खराब नहीं हुई, बल्कि मेरी जमात की सेहत हमारे अपनों से खराब हुई है। आज की नशिस्त में तकरीबन 16-17 उलमाए किराम ने बड़ी कीमती कीमती बातें बताई और उस पहलू की तरफ भी मेरी भी तवज्जो मबजूल कराई, आप सबकी तवज्जो मबजूल कराई, जिसको हम आप सोचे नहीं थे। सुनने के बाद अंदर से मेरे तलवे से जमीन खसक चुकी है। हमारा आलिम इतना मोहताज हो गया है, जिसको बादशाह बनाया गया वो इतना लाचार हो चुका है। जो आलिम अंबिया के वारिस का ताज लेकर निकला, वह हक बात बोलने से खौफजदा हो रहा और उसकी सिर्फ एक वजह है कि हम मुनज्जम नहीं हैं। एक आलिम बयान दे रहे थे कि कोई साहब आए और उन्होंने कहा कि हम 2500 रुपये में इमामत कर लेंगे।
ऐसे आलिम को चाहिए था, ऐसे आलिम को आलिम कहने में भी शर्म आती है। आलिम को कोई खरीद लेगा? बहुतों के जहन में बहुत सारी बात होगी, अल्लामा शहीदुर रहमान साहब बहुत बात होगी। अख्तरुल इस्लाम आपके घर का है, खूब करीब से जानता। आपका बलियाबी एमपी रहा, एमएलसी रहा, पावरफुल हाउस में रहा, लेकिन आज भी बलियाबी के पास पटना जैसे या किसी शहर में कोई मकान नहीं। हमसे ज्यादा किस खतीब की बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम में डिमांड है? लेकिन मैंने तय करके तकरीर नहीं की, इसलिए कि बलियाबी की घुट्टी में पैसा नहीं, रईसुल कलम ने अहले सुन्नत का दर्द पिलाया है, वो दर्द सोने नहीं देता। जीने के लिए क्या चाहिए जी? क्या चाहिए जीने के लिए? इज्जत की रोटी, ईमान की जिंदगी, इससे बड़ी दौलत है किसके पास? हम दो बोझ लेकर मरना चाहें या एक बोझ लेकर मरना चाहें, अगर दुनिया को अपने पर गालिब करेंगे तो दुनिया का बोझ लेकर मरेंगे, और मुस्तफा के दीन का बोझ अपने आप पर रखेंगे तो ये बोझ लेकर के अगर मरेंगे तो निजात का रास्ता साफ और क्लियर मिलेगा। आप लोगों को नहीं पता है, अल्लामा सईदुर रहमान साहब इस जहेज की लानत ने ₹700 करोड़ की, 700 करोड़, 7 करोड़ नहीं, 700 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेची है। 700 करोड़ की, और जमीन बेचकर महंगी जमीन भी नहीं खरीदा है। मौलाना शौकत साहब, जमीन बेचकर गरीबों ने अपनी बेटियों की रुखसती की है। हमने महसूस किया कि अगर जमीनें बिकने का सिलसिला यही शुरू रहा ना, तो एनआरसी और सीएए का सिर्फ नाम आया तो आप चीख रहे थे। कोई सियासी पार्टी आपकी नस्लों के लिए खड़ा नहीं होगी, लिख लीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। सेकुलरिज्म के नाम पे धोखा है, धोखा। आप सड़कों पर चीखते रहे और लोग हमारी औलादों को कहते रहे कि आप सबूत दो, हिंदुस्तानी हो के नहीं हो। मैं आपसे पूछता हूं, अपने उलमा से पूछता हूं, जिम्मेदार मस्जिद और मदरसों के सिगरेटी से पूछता हूं, 99% मस्जिदों की जमीन का कागज नहीं है मुसलमानों के पास। 100 साल 50 साल पहले किसी ने जमीन दे दिया, मस्जिद बन गई, लेकिन कागज नहीं। अगर निकाह और शादी और ब्याह के चक्कर में इसी तरह मुसलमानों की जमीन बिकते रही ना, तो रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब, मजदूर, जिसके पास चंद गज जमीन थी, वो बेच कर अपनी बेटियां रुखसत करते रहा, तो 20 साल के बाद उसकी औलाद के पास कोई जमीन का सबूत नहीं मिलेगा। उस वक्त उसकी औलाद कहां जाएगी?
उस वक्त उसके बेटे कौन सा सबूत देंगे? उस वक्त हमारे बच्चों का वारिस कौन होगा? हमने 10 साल से यह तहरीक छेड़ी है कि मसाजिद और मदारिस की डायरेक्टरी बनाओ। अदारे शरिया से उसका फॉर्म जारी किया ताकि हम गिन सकें कि किस ब्लॉक के, किस जिला के, किस पंचायत में हमारी मस्जिद कौन सी है, वहां का सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, वहां मेरा इमाम कौन है। लेकिन लोगों ने समझा कि शायद वलियावी कोई जायदाद खड़ी कर रहा है। एमपी, एमएलसी, मिनिस्टर का रैंक रखने के बाद भी वलियावी उसी इदारे की चटाई पर रहता है। हां, अल्लामा सईदुर रहमान साहब जो नई इमारत पटना में 12 कट्ठा, पटना जहां करोड़ रुपए के हिसाब से जमीन है, 12 कट्ठा जमीन लेकर जो इदारे शरिया की बिल्डिंग बनी है ना, उस इमारत को देखने के बाद जब आता जाता हूं तो एक ही बात का एहसास होता है, काश रईसुल कलम के जमाने में मैं ये इमारत खड़ा कर लिया होता तो उस कादरी फकीर की सेहत 10 साल और अच्छी हो गई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इदारे शरिया के पास तकरीबन 350 मुफ्तियाने इकराम की फौज है। और अब तो बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा 4 सूबों को मिलाकर के हमने तय कर लिया कि जिला जिला घूमेंगे हम लोग। और जब जिलावार निकलेंगे तो देखा जाएगा कि सूदखोर और शराब पीने वाले जीतते हैं या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस जीतते हैं। फैसला तो इसी मैदान में होगा। आप हिम्मत मत हारिए। 14 सितंबर को इदारे शरिया में मीटिंग हुई थी। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 सूबों के तकरीबन 700 उलमाए किराम जमा हुए थे। और 700 उलमाए किराम ने जो मिलकर तय किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जानकर आपको खुशी होगी कि एक सूबाई सतह का मशावरती इजलास पटना में हुआ। उसी दिन यह तय पा गया कि बंगाल के हर जिला से नुमाइंदा उलमाए कराम की एक बैठक हो। उससे पहले आपने पढ़ा होगा, हजरत मौलाना अल्लामा महबूब साहब चले गए क्या? चले गए। वो भी थे। मैंने महसूस किया कि हमारे गैर आलिम अहले सुन्नत के जवानों में जिंदगी है, हम उनको जमा नहीं कर पा रहे हैं। आप बतावें ना मेरी कौम ने हमको कहां तनहा छोड़ा है साहब। ये मौलाना जुनैद साहब थे, हाफिज मुबीन हबीबी साहब ने रात दिन मेहनत की। हमारी ही जमात के हमारे जवानों को मिसगाइड किया गया और भड़काया गया। वो सिर्फ इसलिए कि बलियाबी तो आंख खुलवा देगा अपने बच्चों की, फिर ये हक और हिस्सा मांगने लगेगा। और ये भी कड़वा सच है कि अपना काम करने को सबको तौफीक होती है, जमात का काम करने के लिए किसी किसी का मेरा अल्लाह इंतखाब करता है। रईसुल कलम कोई पीर की औलाद नहीं थे, और अगर रईसुल कलम मुरीद करना चाहे होते तो पूरी दुनिया में अल्लामा अरशदुल कादरी से ज्यादा मुरीद किसी का नहीं होता। लेकिन रईसुल कलम ने मुरीदीन की फौज नहीं तैयार की, रईसुल कलम ने मुरीदीन की आबादी नहीं सजाई, रईसुल कलम ने खानकाह की में टाइल्स और मार्बल नहीं ढूंढा, खानकाह नहीं बनाई,
खानकाहें बचेगी कैसे, सिलसिले बचेंगे कैसे, बुजुर्गों की चौखटों की अजमत बचेगी कैसे, मुनाजरा इसके लिए रईसुल कलम ने किया है। जमात कैसे जिंदा रहेगी इसकी बात अल्लामा ने की। और सन 1968 में इदारे शरिया की बुनियाद पड़ी। मेरे पास हजरत वो पोस्टर आ गया है। किसी बदमस्त ने इदारे शरिया पर उंगली उठा दी थी। सन 1968 में वह आदमी उस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एसडीओ था। अब आप सोच सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एसडीओ हो, खालिस गवर्नमेंट का आदमी, ऑफिसर थे, टाई कोट वाले थे। लेकिन सन 1968 में जब इदारे शरिया की बुनियाद सिवान में पड़ रही थी, माहरेरा मुत्तहरा के हुजूर सैयदुल उलमा बरेली शरीफ से ताजदारे अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, हुजूर सरकारे कला, और ये जितनी जंग लड़ रहे थे वो दो बाजू थे। एक का नाम अरशदुल कादरी और दूसरे का नाम मुजफ्फर हुसैन के चौचबी। अहले सुन्नत के इन दोनों शेरों ने बुनियाद डाली। जैसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एसडीओ ने मेरे मुफ्ती आजम को देखा, जैसे ही मेरे मुफ्ती आजम को देखा, वह अपने गले से टाई निकाल दी है। और टाई निकाल कर वो बयान क्या देते हैं कि मेरी जिंदगी की असल मेराज तो आज हुई है। हमने गौसे आजम का तस्करा तो सुना था, लेकिन शबीह नहीं देखा था। जहनो दिमाग में यह बात गूंजती थी कि होंगे कैसे मेरे गौस, लेकिन मुस्तफा रजा को देखने के बाद यह यकीन हो गया कि जब शबीह इतनी अच्छी है तो असल कितना अच्छा होगा। उनके पास 1968 का पोस्टर था। वो गैर आलिम कहीं से सोशल मीडिया में सुन लिए, उन्होंने कहा कि ये मैं पोस्टर दे देता लेकिन नहीं दूंगा, इसलिए कि इसमें मेरे पीर का नाम लिखा। हाय हाय हाय, मैं इसका लेमिनेशन करा करके कॉपी भेजता हूं बलियावी साहब। वो मैंने वायरल कराया। मैंने जब हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब फैजी से जब फोन पर बात की, मैंने कहा आप दावत तो दीजिए उलमा को। और बेपनाह खुशी है कि आज इस पूरे अतराफ में झारखंड और बंगाल का ये जो मुड़ेरा है ना, मुड़ेरा, इस मुड़ेरे पर अल्लामा शहीदुर रहमान साहब से ज्यादा मेरी नजर में जो मैं देखा हूं, और इनके हम असर जितने उलमा हैं, चाहे बंगाल में हो कि संथाल परगना में हो, हम गुजारिश करेंगे कि खतियान में झारखंड जरूर है, लेकिन एक आलिम की, एक वारिसे अंबिया की कोई सरहद नहीं होती है। अगर सरहद होती तो उलमा अंबिया के वारिस हैं। आका करीम की बारगाह से ये ताज मिला है ना, उस ताज में अरब का तस्करा होता, सरहद की बात होती तो बिरादरी की बात होती, मक्की मदनी कुरैशी हाशमी मुत्तलबी का तस्करा होता। मेरे आका करीम ने अपने दीने मतीन के लिए इस दीवार को गिरा दिया और उलमा की इज्जत व शान में चार चांद लगा दिया। मेरे आका करीम ने उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी इनके लिए न सरहद है, न बिरादरी है, न इलाका है, न खित्ता है। जो जहां रहेगा वहां वारिसे अंबिया ही रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन सारी नशिस्तों को सुनने, गुफ्तगू को सुनने के बाद मैं शुक्रगुजार हूं। ये सिटी मोटर्स
कंपनी के जो हमारे मालिक हैं, नाम मैं भूल रहा हूं, क्या हजरत, मोहतरम भाई नजरुल इस्लाम साहब, आने के बाद जब इनसे मुलाकात हुई और इनके अंदर का जो एक दर्द मैंने महसूस किया, और जो इन्होंने अपने आप को अपने आलिमों के लिए और आकाए रहमत के दीने मतीन के लिए जो पेश किया है, मैं समझता हूं कि इस तरह के चंद अफराद अगर हम इकट्ठा कर लें, हैं, लोगों की कमी नहीं है, एक जगह जमा करने की कमी है, और हमारे सारे आलिम इकट्ठा हों। कितने ब्लॉक हैं बीरभूम में? 20, 19। ये जो 19 ब्लॉक्स हैं, उसमें हम गुजारिश करेंगे कि ये फॉर्म है मस्जिद और मदरसे का, ये आपको मिल जाएगा, इसको भरवा दीजिए और उसको भिजवाइए। मैं गुजारिश करूंगा नजरुल इस्लाम साहब से कि बाल बच्चों के लिए आपने बहुत किया है, अल्लाह आपकी आल की औलाद की हिफाजत फरमाए। आमीन 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 आमीन। आप दीने रसूल के लिए भी बहुत करते हैं। हम गुजारिश करेंगे कि अब अपने उलमा के लिए और अपने अइम्मा के लिए अपने तरह के चंद लोगों को जमा करके, चूंकि एक आलिम आप जैसे चंद लोगों को बैठाना चाहे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप चाह जाएं तो इस अतराफ के आप जैसे लोग 24 घंटे में इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए कि जो जिसकी जबान समझता है वो उससे जल्दी मुतासिर हो जाता है। और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करें हम, और ऐसी तारीख साज कॉन्फ्रेंस हो। अब वो कॉन्फ्रेंस नारे वाली ना हो, वो कॉन्फ्रेंस अगरबत्ती मोमबत्ती की प्रचार वाली ना हो, वो कॉन्फ्रेंस 3 मीटर टान के शायर पढ़ा इसकी नहीं होगी। वो कॉन्फ्रेंस इसकी होगी कि आखिर मेरी बिकती हुई जमीनें रुकेंगी कैसे, हमारे गांव और मोहल्ले में शराब की भट्टियां टूटेगी कैसे। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं आपको, रईसुल कलम के पाले हुए इस कादरी गुलाम पर हाथ डालने से पहले, चाहे दिल्ली की सरकार हो या किसी सूबे की सरकार हो, 1000 बार सोचना पड़ता है कि मैं हाथ कहां डाल रहा हूं। अगर मेरे आलिम हाथ में ले लेंगे डंडा शराब की भट्टियां तोड़ने के लिए, और जब ऐलान कर देंगे कि किसी सूदखोर और किसी शराबी की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, हटा दे मस्जिद का इमाम। अरे तू मुतवल्ली हो सकता है, मेरा राजिक नहीं हो सकता। तू सिगरेटी हो सकता है, माज़अल्लाह मेरा खुदा नहीं हो सकता। ठीक कहा मेरे आलिम ने कि जब मकोड़े को मेरा अल्लाह रोजी देता है तो हमें क्यों नहीं देगा। लेकिन हम अपना आलिमाना वकार चंद सिक्कों के लिए न गिरने दें। चंद सिक्कों के लिए हम अपने आलिमों का वकार न गिरने दें। जबान चलाइए, परवाह मत कीजिए। अल्लामा सईदुर रहमान साहब बलियावी पर क्या क्या नहीं हुआ। जब मैं इदारे शरिया आया था तो उस वक्त हालत थी कि मेरी रेख निकल रही थी, और पटना में गिनी चुनी हमारी मस्जिदें थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये फैजान है मेरे मुफ्ती आजम का, और ये दुआएं हैं मेरे रईसुल कलम की
कि आज पटना के 82 मस्जिदों में सुबह फजर के बाद एक ही तराना गुजता है मुझसे, खिदमत की कुदसी कहे हा रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये काम करने से हुआ है। मुसलमानों से ज्यादा मजबूत चैनल किसके पास है? अदारे शरिया में एक शोबा है तरबियत अइम्मे मसाजिद, लेकिन हमारे अइम्मा को कभी किसी ने इकट्ठा ही नहीं किया। अवाम तो अवाम, बड़ा ये लंबा जुब्बा फाड़ तकरीर करने वाला मौलवी भी मेरे इमाम की अहमियत नहीं समझता। बेहंगम आवारा किस्म के बाल और जुल्फे लहराने वाले शायर हो गए। अस्सी 80,000 90,000 गवैयों की तरह रेट तय करते बेईमान। मजहब की रूह को घायल करने में गैरों का हाथ तो था। उनके चेहरे से चादर खींचने के लिए रईसुल कलम ने मुनाजरा करके बेनकाब कर दिया, लेकिन हमारे अपने लोगों ने कम घायल थोड़ी किया है। इसके खिलाफ भी हुल्ला बोलना है, इसके खिलाफ भी हुल्ला बोलना है। एक मौलाना ने बताया तो मैं तो मेरी आंख, मौलाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मुनाजरा करे मेरा आलिम, चादरों की अहमियत और दरगाहों की का फैज बतावे मेरा आलिम, और ये हरामखोर लोग अल्लाह के वलियों की चौखट को शराब का अड्डा बना दिया। ऐसे बेईमानों के खिलाफ इस्तिफ्ता करके पोस्टर छाप देंगे इधर शरिया से। अगर नहीं रोका गया ना तो आने वाले दिनों में जिस तरह और मजहब के बच्चे गांजा भांग शराब पी करके ये दुनिया को बताते हैं ये मजहब है उनका, हमारे बच्चे भी आने वाले दिनों में ये करेंगे माजल्ला। इसको रोकना पड़ेगा। इसलिए जिन जगहों की ये वाकयात हैं, अच्छा किया नाम नहीं बताया, हमें वहां के सज्जादा और मुतवल्ली और वहां के ट्रस्टियों का पता दीजिए और ये लिख लीजिए कि आइंदा साल अगर उर्स हो और अगर हमको खबर मिल जाए ना, आलिमों का दस्ता लेकर चलेंगे, आलिमों का दस्ता लेकर। दुनिया देखेगी, देखेंगे उनके गुंडों में कितना दम है और वो कैसे आलिमों को रोक लेते हैं। ध्वस्त किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम किसी की जाती और निजी हराम खोरी के लिए हम अपने बुजुर्गों की चौखट दागदार नहीं होने देंगे। इसके लिए आवाज ही नहीं, अमल भी करना होगा। मैं आगे आऊंगा, मैं देखूंगा कौन छूता है, उतरना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप महसूस कीजिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, हमें हमारे कुछ जिम्मेदार बुजुर्ग लोग हैं, मना करते हैं मत बोला करो। मैं कहता हूं मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं, बोलूंगा। लोग कहते हैं मार दिए जाओगे, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, मरना तो आई है। हम आपसे पूछें कि एक आदमी जब मकान बनाता है तो कम से कम पोता तक की नस्ल को देखकर तो बनाता है ना? अरे बोलिए ना। यानी खुद बेटा पोता। अगर बाप की उम्र हम 70 या 75 मान के चले तो बेटे के भी 70-75, 150 हो गया। पोते के भी 75 मान ले अगर, तो कितना हो गया?
यानी 225 साल का नक्शा बना सामने रखकर आप अपना घर बनाते हैं। कितना 100 साल? 225 साल। लेकिन ईमान से अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछ लीजिए, क्या हमने अपनी जमात के लिए 100 साल का भी कोई नक्शा बनाया है? अगर 100 साल का भी नक्शा बनाए हो तो बता दीजिए। और माफ करेंगे, ये कड़वा सच है, अपने आलिमों से इल्तिजा करके विनती करके माफ कीजिएगा। कल हमारे पास मदरसे नहीं थे, सिर्फ मकतब था। हजरत सिर्फ मकतब था, मकतब। आज चले जाइए जिनकी उम्र 70, 80, 90, 95 है, जो मकतब में पढ़ चुके हैं। मजाल है किसी बदअकीदे की कि वह बदअकीदगी का रंग उस मकतब में पढ़ने वाले पर चढ़ा दे। मजाल है किसी कन्वेंट या किसी सेंट जोसेफ या किसी क्रिश्चियन स्कूल वाले उस मकतब में पढ़ने वाले पर अपना रंग चढ़ा दे। मुमकिन नहीं है। मकतब में पढ़ाई होती थी, 2 ही घंटा होती थी, पढ़ाई होती थी। लेकिन आज मेरे पास गांव गांव मदरसा है, अच्छी इमारत है। माफ कीजिएगा, अब इसमें हम शिकवा नहीं कर सकते कि मेरी मदद नहीं की। अगर मेरी कौम ने मदद न किया होता तो आज हिंदुस्तान में इतनी मस्जिदें न बनी होती, इतने मदरसों की तामीर ना हुई होती। लाखों लाख बच्चे जो मदरसों के दस्तरखान पे पाले जा रहे हैं, ये नहीं पाले जाते। यह हमारी कौम की सखावत का असर है। हमने अपनी कौम से जो मांगा दिया। हमने कहा मस्जिद बनाना है, सीमेंट दो। लोगों ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा, पहले मस्जिद ढल जाने दो। हमने कहा मदरसा बनाना है, ईंट दो। लोगों ने कहा चलो भाई अगली मर्तबा अपनी दीवार खींच लेंगे, आज 500 ईंट मदरसे को दे दो। ये हुआ है ना, तब दिख रहा। हमने दीन के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए जब मांगा तब मेरी कौम ने अपनी बिसात के मुताबिक दिया। क्या हमने कभी जमात की इज्तिमाइयत के लिए भी कभी आवाज उठाया? क्या हमने कभी मांगा अपनी कौम के लोगों से कि अब लाओ, आपके बेटों के मुस्तकबिल की बात होनी है? अल्लामा सईदुर रहमान साहब, वो जब तस्वीर सामने आती है ना तो आप लोगों का बलिया भी टूटने लगता है। आज का हिंदुस्तान ऐसा दिख रहा है। जिस बेईमान को देखिए वो मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर लेके आ रहा, जैसे लगता है ये लवारिस कौम है इस मुल्क में। मुल्क हमारे बाप का है, आजादी की जंग हमने लड़ी है। अंग्रेजों के दलाली करने वालों की सत्ता हो सकती है, लेकिन मुल्क के शहीदों में नाम नहीं हो सकता। बड़ा तूफान खड़ा हुआ अल्लामा सईदुर रहमान साहब, जब आपके बलियावी ने इसी मुहर्रम के महीने में कलकत्ते में एक जुमला बोल दिया था कि 700 साल हुकूमत करने वाली की औलाद से खतियान मत मांगो, वरना मैं हिसाब मांग दूंगा ना 100 साल के अंदर का, तो तुम्हारे जितने बाप दादा हैं नंगे हो जाएंगे। खूब शाहीन बाग बनाकर एहतजाज आंदोलन हुआ, लेकिन सड़क पर मुसलमान का ही बच्चा और बच्ची नजर आई, वोट लेने वाले की बिरादरी नजर नहीं आई। सत्ता में बैठे लोगों की बिरादरी और धर्म के लोग नजर नहीं आए। उनका काम हो गया, वो चले।
लेकिन इदारे शरिया और आपका बलियाबी खामोश नहीं बैठा, सत्ता और हुकूमत से भी टकराया। और उसके बाद मैंने कहा चलो अब सुप्रीम कोर्ट में पहली रीड अगर किसी ने फाइल की है, वो चाहे 3 तलाक का मसला हो या एनआरसी सीए का, अहले सुन्नत की तरफ से तन्हा आपका बलियाबी और इदारी शरिया है, बाकी कोई निकलने की गलती नहीं किया। और 2 दिसंबर को एनआरसी के पटिशन पर पहली सुनवाई का डेट आया है। किसी ने पूछा कि बलियाबी सुप्रीम कोर्ट लड़ने में पत्थर नहीं पैसे लगते, क्या मतलब है? कोई क्यों पूछेगा? लेकिन जमाना पूछे न पूछे, आप सुने न सुने, लोग आपकी सुने न सुने, आप अपनी बात कहते रहिए, बोलते रहिए। आज नहीं कल तो सुनना ही पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने कह दिया इतनी सी बात, लग गई आग। मैंने कह दिया था कि मुसलमानों घबराओ मत, अभी तो आजादी मिले सिर्फ 75 साल हुए। 75 साल से हुक्मरान तो न अब्दुल्ला है न अब्दुल करीम है, और इस 75 साल की टोटल कमाई इनकी ये है कि आज तक दिल्ली में कोई चबूतरा नहीं बना सके जिस चबूतरे से वो 15 अगस्त को झंडा लहराएंगे। वो चबूतरा भी मेरे ही बाप का बनाया हुआ है, जिस चबूतरे से वो 15 अगस्त को झंडा फहराते। हमारे बच्चों का क्या होगा 20 साल के बाद? जो बच्चे अभी मां के सीने से लगकर दूध पी रहे हैं, जब 20 साल के बाद होंगे तब क्या होगा? तब हमने तय किया कि जिलावार एक तहरीक चले, इदारे शरिया की तहरीक बेदारी, निकाह सस्ता करो, बिकती जमीनों को रोको, अपनी औलादों को पढ़ाओ, गांव का मकतब मजबूत करो। न 4 घंटा सही 2 घंटा सही, गांव गांव जब चटाई बैठ जाएगी ना, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? कामयाबियों की जमानत तो कुरान ने हमको दिया है, हमको गैरों को थोड़ी दिया। ईमान मजबूत रखे तो लंबी गुफ्तगू और तकरीर से बेहतर है कि हम गुजारिश करेंगे कि हम उर्स के मौके से तो मिलते हैं बुजुर्गों के यहां फैज लेने के लिए, जलसों में मिलते हैं, लेकिन एजेंडा नहीं होता। एजेंडे के तहत आज हम आप इकट्ठा हुए हैं। हम आपसे इल्तिजा करेंगे कि जिला बीरभूम लेवल की एक कमेटी बना दें, और हम नजरुल इस्लाम साहब से भी गुजारिश करेंगे कि ब्लॉक वाइज मेरे उलमा के आने जाने का इंतजाम कर दीजिए। हमारा आलिम बहुत गरीब है और 2 लोगों की आपकी जरूरत है। अपने जैसे 2-5 लोगों को इकट्ठा कर दीजिए। अब तक आपने बच्चों के लिए खूब किया है, मजहब के लिए भी बहुत कुछ किया है। एक मर्तबा अंगड़ाई ले लीजिए और इस बीरभूम में एक ऐसी तारीख साज कॉन्फ्रेंस हो कि चारों तरफ सिर्फ सर और टोपी दिखाई दे। हम चाहते हैं कि एक दूसरा अरफात का मैदान का नजारा बीरभूम में दुनिया देख ले, और जब ये बरकाती, रामपुरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, अशरफी, कादरी, रजवी, हबीबी, टोपिया, तेगी एक मैदान में जमा होगी, उस दिन सबकी दुकान बंद हो जाएगी कि एक कादरी झंडे के नीचे सारी खानकाहें जमा हो गई, सारे पीर जमा हो गए, सारे इमाम जमा हो गए। और जब सैलाबे इश्क निकलेगा तो ये जितने गंदे नाले हैं उसी दिन या तो सूख जाएंगे या बहना बंद कर देंगे। 2 में एक काम होगा।
तो क्या आप हजरात मुत्तफिक हैं इस तहरीक से? अरे बोलिए तो, आप लोग मुत्तफिक हैं?